हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अंबेडकर जयंती पर भाषण। तो फ्रेंड्स, इस भाषण को हम प्रभावशाली तरीके से स्लोगन्स के साथ बोलेंगे, जिससे कि हमारा भाषण सुनने वाले को अच्छे से प्रभावित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाषण की शुरुआत में आपको वहां उपस्थित सभी को संबोधन देना है। तो आप बोलेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संबोधन और शुभकामनाएं देने के बाद आप डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में एक स्लोगन बोलेंगे। तो आप बोलेंगे, संघर्ष से हमारी पहचान कराई, शिक्षा की ताकत हमें बताई, ले शिक्षा उस महापुरुष के जीवन से जिसने अपने दम पर प्रसिद्धि पाई। स्लोगन के बाद आप आगे अपना भाषण कंटिन्यू करेंगे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभाई। वे हमेशा शोषितों के लिए लड़ते रहे और जातिवाद को चुनौती देते रहे। देश हर साल 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के विषय में भारत देश के हर एक नागरिक को ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्हें दलितों के नेता, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शोषितों, वंचितों और महिलाओं के लिए कार्य किया है। बाबा साहेब मानते थे कि एक देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां की औरतें विकसित न हो जाएं। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका और जर्मनी के विश्वविद्यालयों को चुना, लेकिन बचपन में उन्हें दलित समुदाय से ताल्लुक होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर को कक्षा में बैठने के लिए अलग से टाट लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। परंतु बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई करते रहे और जल्द ही वे दलितों के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार में कानून मंत्री बने और भारत के संविधान निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण के कारण 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 1956 में ही देश ने अपने सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खो दिया, लेकिन उनका जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। देन लास्ट में एक स्लोगन के साथ अपने भाषण के एंड करेंगे, युगों युगों तक अमर रहेगा उस महापुरुष का नाम, देशवासियों को दिया जिसने तोहफे में संविधान। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अंबेडकर जयंती पर एक प्रभावशाली भाषण तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।